में क्या है ये जानने की जरूरत एक बार फिर से इसलिए पड़ गई है क्योंकि दिल्ली की सियासत फिर से गर्मा गई है। कुर्सी की जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी लगभग सरकार बनाने को दिख रही है तैयार, लेकिन कर रही है इनकार। और इसके साथ ही सीट कैसे मिलेंगे, कैसे बनेगी गिनती, इस पर भी चर्चा करने को नहीं है तैयार। बहरहाल इसी पर हम करेंगे चर्चा, आज छेड़ेंगे बहस, जानेंगे दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्या चुनाव से भाग रही है बीजेपी? सरकार बनाना बीजेपी का क्या ठीक है? आम आदमी पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है और कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों से अपना ही स्वागत कर लीजिए क्योंकि आज आपका मंच है, आपकी सियासत है और आप अपने तरीके से तमाम बातें रखेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियां बजाइए इनके लिए। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियां इनके लिए भी हो जाए। सबसे पहले आप लोगों के सवाल भी लेंगे, आपके दिल में क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन कुछ बेसिक सवाल हैं उनका सामना इन तीनों से करा लेते हैं। और इसीलिए विजेंद्र गुप्ता जी आपसे पहला सवाल, डर गए आप चुनाव से, चोर दरवाजे से कुर्सी पर पहुंचने की मुहिम में जुड़ गए, लेकिन इसका जवाब लेने से पहले जरा अपने दर्शकों को दिखा तो दें बैकग्राउंड क्या है इस वक्त दिल्ली की सियासत का। इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए, फिर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। दिल्ली की फिजा में फिर है सियासी शोर। कोलाहल कहता है कि जल्द ही दिल्ली को मिल सकती है सरकार, लेकिन सरकार बनने से पहले ही विरोध के स्वर कुछ ज्यादा तीखे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना विरोध दर्ज करा दिया है। तो बीजेपी कैसे सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? हमने उनको बताया कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। दिल्ली में बीजेपी को अगर सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है तो ये एक तरह से जनतंत्र की हत्या होगी, डेमोक्रेसी का मर्डर होगा और संविधान का उल्लंघन होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को भांडाफोड़ मंत्र भी दे दिया। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बस न्योते का इंतजार है। बहुमत का फॉर्मूला क्या होगा, जिस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलना चाहती। जोड़ तोड़ से परहेज का नारा बुलंद जरूर है। सरकार बनने की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी पर तंज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कस रही है। सतीश उपाध्याय जी की पार्टी को चाहिए कि चुनाव करा देने चाहिए दिल्ली में। अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सब को लेकर सारी उम्मीदें खत्म हैं तो इनको चाहिए कि सबसे बढ़िया मौका है, चुनाव करा देने चाहिए। लेकिन फिर चुनाव से भाग क्यों रहे, चुनाव से डर क्यों रहे, हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे कि दिल्ली में 200, पूरे देश में 282 सीटें जिस पार्टी को मिली, आज वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि दिल्ली में चुनावों का सामना कर ले। दिल्ली के अंदर जो है चुनाव होने चाहिए और एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली में होनी चाहिए। दिल्ली में सरकार के गठन पर एलजी ने राष्ट्रपति से रिपोर्ट के जरिए सुझाव मांगे हैं। खबर है कि एलजी ने पूछा है कि सबसे बड़े सियासी दल के नाते क्या बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय की मुहर लगाने के लिए भेज दिया है। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अभी तो चर्चा शुरू हुई है, जरा आपको स्थिति भी दिखा दें। सरकार बनेगी कैसे, यही बड़ा सवाल है। क्या स्थिति इस वक्त है विधानसभा की, आइए आपको दिखाते हैं। कुल सीटें 70, बीजेपी के पास 29। अब 29 से इनको आगे बढ़ना है। 3 अगर अन्य भी मिल जाते हैं, फिर बाकी के 2 कैसे आएंगे? क्या एब्सटेन करेंगे कुछ विधायक? आखिर क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? 29, 27 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8। इसी से अब पूरी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। और वो सवाल जो मैंने पहले दागा था विजेंद्र जी, ये आंकड़े तो हम दिखाते रहेंगे, 29, 27, 8 और जेडीयू 1 अन्य का। लेकिन ये विजेंद्र गुप्ता जी, 100 दिन में ऐसा हो गया कि बीजेपी को चुनाव से डर लगता है। देखिए अंजना, मैं एक बार पूरी स्थिति स्पष्ट कर दूं। हमें 12 दिसंबर को न्योता मिला था, हमने सरकार बनाने से साफ रूप से इनकार कर दिया क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सब लोग उपस्थित भी हैं, पिछले 8 या 10 महीने का जो भी ये पूरा कार्यकाल है, इसमें एक बार भी भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल के दरवाजे पर नहीं गई। हमने कभी दावा पेश नहीं किया, हमने कभी ये पहल नहीं की कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। आखिर किस आधार पर ये लोग हम पर आरोप लगाना चाहते हैं? हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर बार अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है
और तो जिम्मेदारी पुकार रही है। एक मिनट, अरे सर आज स्पष्ट भी हो ना, आज भी स्पष्ट लाइन पर आज पहुंचिए। भी आज जिम्मेदारी पुकार रही है, आज भी सरकार बना रही आज है। भी मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 29 विधायक हैं। इस हमारे हार ना का पास मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारे पास कितने एक लोगों को समझ में आ रहा है? मिनट बात पूरी हो जाए। 29 विधायक, बात पूरी हो जाए। अच्छा, 3-4 लोगों 29 को समझ में आ विधायक रहा है, ठीक हैं, है। लेकिन हाँ हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। हाँ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इसीलिए हमको 12 दिसंबर को बुलाया गया था। हाँ। दूसरा, हमारी तरफ से 12 दिसंबर को जब हमें बुलाया गया और हमने इनकार किया, तो उसी समय विधानसभा भंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 27 सीटों वाली पार्टी वहां जाकर के दावा पेश करती है और कहती है हम सरकार बनाएंगे, और वो सरकार बनाती है। यही 27 प्रॉब्लम है विधायकों विजेंद्र पर जी, क्या दिल्ली होना में चाहिए सरकार था का उस गठन बैठक किया में? एक जाता है, सेकंड, और एक सेकंड। उसके बाद वो 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग जाते हैं। 21 मई को फिर जाते हैं उपराज्यपाल के पास और कहते हैं आप, मैं अंजना जी को चाहूंगा कि आप वो दिखाएं क्लिपिंग। 21 मई 2014 को फिर जाते हैं उपराज्यपाल के पास और कहते हैं ठहरिए, विधानसभा भंग मत करिए, हम सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे प्रश्न ये है कि आप एक सेकंड विजेंद्र जी, एक सेकंड विजेंद्र जी, मैं चाहती हूँ पहले एक बार आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं विजेंद्र जी, एक सेकंड जरा सुन भी लीजिए दूसरों की, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए? कितने लोग हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो मानते हैं नहीं बनानी चाहिए? हाँ, नहीं बनानी चाहिए, तो लगभग 50-50% है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। संजय सिंह साहब, इस हाँ और ना के बीच में आप लोग कहाँ फंसे हुए हैं? एक सेकंड, आ रही हूँ, सबके सवाल लेंगे। एक सेकंड, अरे प्रभु माइक आने दीजिए, एक सेकंड, जल्दी। हाँ। देखिए, पहली चीज तो ये कि जिस तरह से अफवाह और झूठ फैलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, वैसी महारत हम लोगों को हासिल नहीं है। पहली बात तो ये कि हमको बाकायदा बुलाया गया था और ये कह रहे हमने दावा पेश किया। पहली पार्टी के रूप में जब 32 की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी ने मना किया और हर्षवर्धन जी ने कहा कि नहीं, अनैतिक तरीके से हम सरकार नहीं बनाएंगे, शब्द याद कर लीजिए। हाँ। अनैतिक तरीके से हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास नंबर नहीं है। हाँ। तब इनके पास थी संख्या 32 की। अब इनके 3 एमएलए हो गए एमपी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब 29 की संख्या है, एक सेकंड, तो किस आसमानी फार्मूले से, हाँ। किस बाबा जी का प्रवचन? संजय जी, एक बार गिन ले, आप लोग कितनी बार पलटे? आप कितनी बार पलटे? आपके अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार पलटे? इसकी गिनती कौन मैं रखेगा? जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दे। नहीं, ठीक है, आप भी बताइए ना। 29 की हम संख्या आपसे पे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग कितनी बार पलटे? एक सेकंड, जब हमें बुलाया गया, हमने अपना जवाब दिया। हमें बुलाया गया, हम अपना जवाब देंगे। पुनर्विचार करेंगे। चलिए, ठीक कैसे है। पुनर्विचार करेंगे? कमाल है। क्या फार्मूला है इनके पास? कहाँ खड़े हैं मुकेश जी? किस किसका आसमानी साथ दीजिएगा? फार्मूले से बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी आराम से दिल्ली में चुनाव से भाग रही है, मुकेश डरी जी। हुई है। हाँ। महंगाई और भ्रष्टाचार रोक पाने में नाकामयाब रही है। मुकेश इसी जी, कारण से एक सेकंड, ये चुनाव से भाग रही है। मुकेश जी की बारी है, थोड़ा सा वो बोले, आप लोगों के पास आएंगे, लोगों के सवाल लेने हैं। ठीक है, जल्दी से मुकेश जी। हमें बुलाया गया था, दिल्ली की जनता ने चुप ही कर दिया आपको। बताइए मुकेश जी, दिल्ली की जनता ने चुप कर दिया। एक सेकंड, मैं अंजना जी ये चाहूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है। मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है हाँ। कि दिल्ली विधानसभा में हाँ। मौजूदा संख्या के आधार पर हाँ। कोई दल बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, चुनाव होने चाहिए। और कोई दल, ना भाजपा है, ना आप पार्टी है, ना कांग्रेस है, हम तो खैर गिनती में ही नहीं है। अभी हम तो गिनती में ही नहीं है। मैं एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दी। मैं माफ करिएगा, बहुत अच्छी बात कही, मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। हाँ। कोई दल, लोगों के सवाल भी लेने थे जल्दी से। नहीं, हाँ। मुझे हाँ। अपनी बात पूरी करनी। हाँ, हाँ, ठीक। कोई दल बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको क्लियर कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी 8 विधायक सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी को सुन ले मेरी घोषणा जी। मैं चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति संविधान की बात कर रहा तो कान खोल के सुन ले। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक
विश्वास मत पर मतदान उनके फेवर में नहीं करेगा, हम इनकी सरकार को चलिए, आप गिराएंगे। लोगों के सवाल एक लेते हैं। बात, देवेश, दूसरी बात, देवेश, एक बात, एक सेकंड, आप हो गए। मुकेश जी, आप लोगों के सवाल लेने दीजिए। नहीं, मुकेश जी, मुझे अपनी लोगों के बात पूरी सवाल। करने देवेश, दीजिए। देवेश, ठीक है, आप दूसरी लोगों बात की मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने 50% बिजली सस्ती करने का वादा किया था। दिल्ली के लोगों ने 7 लोकसभा की सीटें दी है, कहाँ गई 50% बिजली? आज क्यों नहीं सस्ती करते बिजली? ये ठीक है। क्यों झूठ बोलकर भाग रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देवेश और पुनीत, 50% बिजली सस्ती पुनीत क्यों इस नहीं में हुई? जाइए, सवाल लीजिए लोगों किसने बना दिया इनको? जो कांग्रेस की सब्सिडी थी, जल्दी से सवाल पूछिए। अभी हम जो देख रहे हैं कि सवाल पूछिए। दोनों पार्टियां एक सेकंड प्लीज, सवाल पूछिए। दोनों पार्टियां सिर्फ पॉलिटिकल कंसेशंस एक सेकंड। दूसरे से लेने की कोशिश कर रही हैं और जनहित में कोई फैसला नहीं ले रहा, 50% सिर्फ पॉलिटिकल बिजली कंसेशंस की तो कोशिश सस्ती नहीं हुई, हो रही है। ठीक है, चलिए पीछे पीछे उनके पास। देवेश माइक दीजिए, माइक दीजिए देवेश। देवेश, माइक दीजिए। सवाल पूछिए। सब आप लोगों से निवेदन है, प्लीज अपनी राय मत मैं दीजिए। पूछूंगा सवाल ना, पूछिए। 100 दिन का वादा करके 10 साल तक आपने शासन चलाया, क्या महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे आपने काबू किया है? मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मेरा सवाल है, अंजना जी, सवाल जवाब मुझसे। दीजिए, जवाब दीजिए। मेरा ये जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आपको नहीं कह रहा, सुनिए आप सुनिए साहब, आप सुनिए। हमने आप भाजपा की बात मत करिए, केवल कांग्रेस शासन आप अपने सुनिए ना। कार्यकाल की उपलब्धि बताइए। जवाब सुनिए, आप सुनिए अपने ना। कार्यकाल की उपलब्धि सुनिए तो सही। जल्दी से जवाब दीजिए। अंजना जी, मेरी बात जवाब दीजिए। जिस दिन कांग्रेस ने शासन छोड़ा, यदि उस दिन किसी व्यक्ति का बिजली का बिल, देखिए अब आप बैठो ना, अब शांति तो करो, अरे शांति करो। बोलिए बोलिए मुकेश जी, इतना मैं टाइम ये नहीं है, कहना प्लीज चाहता जल्दी। हाँ। हूँ, जिस व्यक्ति का बिल 2013 में जब हमने सरकार छोड़ी, जिसका बिल 2000 था, उसका बिल आज 12,000 रुपए क्यों आ रहा है? क्या यही अच्छे दिन है? मेरा और 24 घंटे बिजली अब क्यों नहीं आ रही है? पूछिए मेरा अगला सवाल पूछिए। मेरा जल्दी से। मेरा सवाल संजय जी से है। अब कोई जवाब नहीं। मेरा सवाल संजय जी से है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ने आज ऐसी नौबत क्यों आने दी? आम आदमी पार्टी आज अगर भाग के नहीं गई होती तो वही आज ये सवाल है। नौबत आप नहीं चुनाव आती। से मेरा भाग सवाल रहे ये संजय जी से है। देखिए, आज इस नौबत को लाने वाला कौन है? मैं ठीक है, आप राय मत दीजिए, सवाल नहीं, पूछिए। मैं सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग चुनाव के पक्ष में नहीं है, हम एक आम जनता है, हमें इसका जो खर्चा है दिल्ली की जनता पे जाना है, इसलिए हम लोग आप में चुनाव से कितने लोग मानते हम हैं कि चाहते चुनाव हैं होने चाहिए? दोबारा इलेक्शन करने से किसी को फायदा नहीं होने वाला। चाहिए। और मेरे होने सवाल चाहिए कि कम मेरे लोग? सवाल का जवाब ठीक है, संजय जी जवाब देंगे। दीजिए। संजय जी से मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। हाँ, एक एक कि करके। दिल्ली के- ये बोल दे, उसके बाद तुरंत। हाँ, जल्दी से। देखिए, आपने प्रश्न किया, एक मिनट, जल्दी चर्चा को से। आगे बढ़ाने दीजिए। बोलेंगे तो आप बैठिए जी। विजेंद्र जी, सवाल का जवाब मेरा दीजिए, ब्रेक सवाल पर जाना विजेंद्र है। से। आप छोड़ दीजिए, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। हाँ। देखिए मेरा अंजना सवाल- जी, अभी संजय सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मना कर दिया था। हाँ। मना कब किया था? जब हमारे सामने प्रस्ताव आया था। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ। कोई प्रस्ताव आएगा, ये सब काल्पनिक विषय है। ठीक है। वो प्रस्ताव क्या होगा, कब आएगा कि नहीं आएगा, और भारतीय जनता ये पार्टी तो का साफ उसमें क्या कहिए, फिर रुख या तो सरकार नहीं बनाएंगे। आप क्लियर ही नहीं कर रहे स्टैंड। आप सबको सबकी आंखों में धुंध फैला के हमारे रखते हैं। पास 29 विधायक हैं, हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है संजय जी, जल्दी से फिर ब्रेक हो जाएगा। सरकार बनाएंगे। संजय जी अपनी बात। बातों को घुमा के नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हाँ। जब आपके पास 29 की संख्या है, तो आप क्यों ये कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे? हाँ। हम चर्चा करेंगे, हम सरकार बनाने की संभावनाओं पर देखेंगे? आप इस तरह की अगर बातें करेंगे
तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप क्या बातें आपका करेंगे? एक विधायक कह रहा है, आप क्या बातें कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के 8 विधायक हमारे संपर्क में खुलेआम कहा है। कांग्रेस कह रही है, रामवीर सिंह विधोड़ी ने खुलेआम कहा कि हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कोई प्रमाण इसी आरोप के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आज तक में एक ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं आज तक में, लेकिन समझना ये होगा कि जब 32 से एक सेकंड जब 32 उनको अपने विधायक ब्रेक ले लें जरा, उनको अपने विधायक ब्रेक ले लें। तो फिर राज्यपाल को करने दीजिए। आपने कल्याण सिंह की सरकार बनाई, आपने येदियुरप्पा की दोनों चुप हो जाए, मैं एक बात कह दूं। आपने सुखराम को मंत्री, एक बात अंजना मुझे कहनी है, अब मैं बोलूंगी, मुझे ब्रेक पर एक जाना बात है। मुझे कहनी है, एक बात मुझे कहनी है कि गुप्त मतदान की बात कहकर देश के मीडिया को और दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। गुप्त मतदान का कोई प्रोविजन विधानसभा में नहीं है। आरोपों के बीच हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे, जब 32 का आंकड़ा साथ था तब तो कह दिया सरकार नहीं बनाएंगे, क्या बदला है 32 से जब पहुंच गए 29 पर, कैसे बन जाएगी सरकार? एक शख्स वहां पर सवाल पूछना चाह रहे, देवेश सवाल पूछो। मेरा सवाल भाजपा से है कि जब लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे तो भाजपा कहती थी कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, और अब जब लोकसभा चुनाव हो गए और भाजपा पूरी तरह से सुरक्षित है और मोदी जी 5 से 10 साल तक राज करने वाले हैं और अब वो जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? चलिए बताइए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएगी। तो फिर कैसे आंकड़े आएंगे आपके सामने? अभी आंकड़े? हमारे नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने भी, आपने उनका बयान सुना होगा, सुनाया गया है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी तरीके से, नैतिकता के आधार पर देश में और दिल्ली में काम करना चाहती है, और दिल्ली के नागरिकों की कोई नंबर चुनी हुई कैसे आएंगे? सरकार एक मिलनी सेकंड। चाहिए। दिल्ली को चुनी हुई सरकार नहीं मिलनी चाहिए। गिनती कैसे बोलना पड़ रहा है। गिनती कैसे होगी? संजय जी एक बार। पहली चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इतिहास में अनैतिक रूप से सरकार नहीं बनाया है। सिर्फ कुछ अपराधियों को कल्याण सिंह के मंत्री में, कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में 100 मंत्री बनाया था इन्होंने। अरे सुनो भैया, आपने ये तरीका गलत है। अगर ऐसे करो तो क्यों बनाई? आप भी बोलिए, फिर मैं अकेले नहीं बोलूंगा। आप बताइए, आप अकेले बोलो ना। कैसे आरोप लगा रहे हैं? आप अकेले बोलिए ना। आपने कल्याण सिंह की सरकार बनाई कि नहीं? आपने सुखराम को मुख्यमंत्री बना के सरकार बनाया कि नहीं? आपने येदियुरप्पा की सरकार बनाई कि नहीं बनाई? आप कैसे करें? आपने जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई है। बार बार प्रयास झूठ मत बोलिए देश के सामने। बार आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। कल्याण सिंह की सरकार बनाई है, येदियुरप्पा की सरकार बनाई है, धूमिल की सरकार बनाई है, सुखराम जैसे भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री। आप कैसे कर रहे हैं? आप ईमानदारी से देश की आंख में धूल मत झोंकिए। देखिए, अगर खामोश नहीं होंगे तो कोई काम नहीं होगा। जहां तक आपका ताल्लुक है, आम आदमी पार्टी क्यों भागी 28 सीटें छोड़कर? एक बात। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? आप काहे के लिए पार्टी बनाई है आपने? खड़े हुए क्या हिंदुस्तान के, दिल्ली के रहने वाले को इसी तरह रहने दरगाह होते रहेंगे? इस वास्ते अकल चाहिए, अकल लो। अब आम आदमी पार्टी के लीडर माफी मांग रहे हैं। अब जा रहा है वो गवर्नर के पास, अब जा रहा है राष्ट्रपति के पास। अबे छोड़ के क्यों भागे थे? आज हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान कितना परेशान है, ये इन लोगों के दिल से पूछो। हाँ, ठीक है संजय जी मैं चाहती हूँ आप पहले जवाब दीजिए। बहुत उनके दिल में आक्रोश है। मैं कह रहा हूँ, अगर जवाब देने देंगे तो मैं जवाब दूंगा। दिल्ली के दिल में आक्रोश है, नहीं तो फिर अकेले चुपता बोले। दिल्ली के दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, क्यों भागे आप सरकार से? उन्होंने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देना। आपको तो उन्होंने, अच्छा चलो आप ही बोल दो। उन्होंने कहा कि आप सरकार क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ तो मैं उनका इसलिए जवाब देना चाहता हूँ। उनका जवाब आप देंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझसे उन्होंने सवाल किया है। ठीक है, मुझसे उन्होंने सवाल किया है, ठीक है, और उनको उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, देखिए मेरे सर जल्दी एक मिनट प्लीज। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं बनाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है और हमने देश में सरकार बनाई है, अनेकों राज्यों में सरकार बनाई है, और निश्चित रूप से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। परंतु हम नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे, हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम कोई परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे। हम दिल्ली में एक साफ सुथरी पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास 29 विधायक हैं।
चाहे दिल्ली को सरकार मिलनी चाहिए, चाहे वो चुनाव से मिले या बगैर चुनाव से मिले, ये हमारा कहना है। देखिए, पहली चीज तो ये उन्होंने जो बात कही कि 49 दिनों में जवाब ले ले फिर आपके पास सरकार से भागे के। इसी तरह से आप लोगों को झगड़े में ऐसी पिस्ती रहेगी क्या? आप लोग ये बताइए कि जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तीनों आदमियों ने, आपने बीजेपी ने कहा हम किसी के जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, और कांग्रेस ने कहा हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कहते हैं हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और एक दिन वो आया जब कांग्रेस और बीजेपी 40 के 40 मत एक तरफ हो गए। ऐसा क्यों हुआ और कैसे जोड़ तोड़ आप नहीं करना चाहते, बताइए। पलटने की रेस लगी हुई है, पहले उनका जवाब आ जाए ना, क्यों भागे आप सरकार? पहली चीज तो ये कि 49 दिनों का मामला बार बार हमने तो अगेंस्ट बोलना ही था यार। ये कांग्रेस से पूछिए, ऐसे करेंगे तो फिर पूरी डिबेट नहीं होगी। कैसे? एक सेकंड प्लीज। 49 दिनों में सरकार क्यों छोड़ के भाग गई? सवाल इन्होंने। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि हमने ये पार्टी बनाई थी जन लोकपाल कानून के मुद्दे पे, और ये जो आदरणीय चाचा जी पूछ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग नौजवान सड़कों पे आए थे और एक ही मुद्दा था भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल। 15 दिन के अंदर हमने जन लोकपाल कानून बनाने का वादा किया। जब वो कानून नहीं बना, ऐसी स्थिति में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। आज की तारीख में जहां चपरासी की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हमने त्याग पत्र दिया। लेकिन काम भी कोई नहीं करना चाहता, आपको काम करने का मौका मिला था। मैं ये कह रहा हूं कि जहां ये नैतिकता की बातें कर रहे हैं, कल्याण सिंह की सरकार इन्होंने बनवाई, येदियुरप्पा की सरकार इन्होंने बनवाई, कल्याण सिंह को छोड़िए, आप दिल्ली की बात करिए यार। बनाने के मुझे इनका इतिहास रहा है। ठीक है मुकेश जी, जल्दी से। दिल्ली के अंदर हमने जनता के बीच में जाके इस बात के लिए माफी मांगी है कि हमें राय लेनी चाहिए थी, आपसे पूछना चाहिए था। इसको हम बार बार कह चुके हैं, हमारे पास संख्या नहीं थी। क्या उनकी बात मानने को तैयार हैं आप लोग? अगर 36 की संख्या होती, हम 5 साल सरकार चलाते। आपकी बात मानने को ज्यादातर लोग तैयार नहीं दिख रहे, तो हम 5 साल पूरी सरकार चलाते। ठीक है हमारे मुकेश पास जी, संख्या 28 की मुकेश थी। जी, 1 मिनट भाई, मेरे को एक उनके सवाल का जवाब देना है जल्दी से। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इनकी शर्तों के आधार पर समर्थन दिया था, आउटसाइड सपोर्ट दी थी, बिजली सब्सिडी पर हमने समर्थन दिया। चूंकि लोकपाल को संवैधानिक तरीके से लाया जा रहा था, हमने कहा आप संवैधानिक तरीके से लाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाइए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस संवैधानिक तरीके से भाजपा सरकार बना रही है, हम भाजपा को संवैधानिक तरीके से सरकार तोड़ फोड़ से नहीं बनाने देंगे दिल्ली में। मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं। चलिए ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, सवाल के बाद लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, जवाब में नहीं उलझेंगे। जल्दी से सवाल बताइए। थैंक यू। मेरा सवाल विजेंद्र गुप्ता जी से है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि आप सरकार नहीं बना, आप एक साफ सुथरी सरकार देना चाहते हैं दिल्ली को, और आपके पास अभी नंबर नहीं है क्योंकि 32 के बाद आप 29 पे आ जाते हैं। तो फिर अब ये एक डेडलॉक सिचुएशन आ गई है, तो आप एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आप अगर सरकार देना चाहते हैं तो आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं, या नहीं चाहते हैं।